ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंड के प्रथमो अध्याय में, यानी पहला अध्याय सती चरित्र का वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। तो इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो सती जो अपने पिता के यहाँ गई दक्ष के यज्ञ में, वो अपने शरीर का विध्वंस कर डाली अग्नि को साक्षी मानते हुए, और अपने पति का अपमान देखकर उसके बाद वीरभद्र ने उनकी गर्दन काटी प्रभु के आज्ञा के अनुसार। तो इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो उन देवी ने यज्ञ में रुद्र भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुख सह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया, और गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिव जी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। ये पिछली कथा में मैं आपको बताया था। अब आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। गणाधीशस्तदाज्ञां सप्राप्य बाहु लान्वितः गतोरम तत्र सहसा महाबल पराक्रमः महोपद्रवामोचे रुर्गणास्तत्र तदाज्ञया सर्वान् सदण्डयामास न कश्चिदवे शेषितः विष्णुं सज्जित्य यत्नेन सामरं गणसप्तमं चक्रे दक्ष शिरस्य छेदं तच्छिरोग्नो जुह्वाव च यज्ञध्वंसं चकाराशु महोपद्रवामाचरं ततो जगाम स्वगिरिं प्रण नाम प्रभुं शिवं यज्ञध्वंसो भवच्चेत्यं देवलोके हि पश्यति रुद्रस्यानचुरैस्तत्र वीरभद्रादिभिः कृतः मुने नीतिरियं ज्ञेया श्रुति स्मृतिषु सम्मता रुद्रे रुष्टे कथं लोके सुखं भवति सुप्रभो ततो रुद्र प्रसन्नो भूत स्तुति मा कर्मयं तापरां विज्ञाप्तिं सफलां चक्रे सर्वेषां दीन वत्सलः। तो शिवजी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया, दंड पाने से कोई भी न बचा, और वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में
हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तो मुने नीति रियम गया श्रुति स्मृति सुसम्मता रुद्रे रुष्टे कथम लोके सुखम भवति सुप्रभो ततो रुद्र प्रसन्नो भूत सस्तुति मा कर्म्यम ताम पराम विज्ञप्तिम सफलाम चक्रे सर्वेशाम दीन वत्सला। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेने चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। पूर्ववच्च कृतं तेन कृपा लुप्तो महात्मना शंकरेण महेशेन नाना लीला विहारिणा जीवितस्तेन दक्षो हि तत्र सर्वे हि सुतकृताः पुनः सकारितो यज्ञ शंकरेण कृपालुना रुद्रश्च पूजितस्त्र सर्वे देवर्विशेषतः यज्ञे विष्णुवादिभिर्वक्त्या सुप्रसन्नात्मभिर्मुने सती देह समुत्पन्ना ज्वालालोक सुखावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखीति विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पाप हारिणी इदानीं पूज्यते लोके सर्व काम फलाप्यते संविधा भी नेका भी मर्महोत्सव पुरो सरम। तो उसके बाद अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्ववत कृपालुता की उन्होंने दक्ष प्रजापति की जीवित कर दिया। और देखा जाए तो दक्ष प्रजापति को भोलेनाथ ने जीवित भी कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधान से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। यानी ज्वाला देवी की जो यज्ञ के आहुति से गिरी वहां पर ज्वाला देवी के रूप में प्रकट हुई। तो उसके हिसाब से ततश्च सा सती देवी हिमालय सुता भवत तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धम भवत तदा सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेव वै तमेव परमेशानम भर्तारम सुपाश्रिता एत सर्वं समाख्यातम यत् पृष्ठो हम मुनीश्वरः यत् छुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। तदंतर वे सती जो ज्वाला बनी देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तथा उनका पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस हिसाब से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती संक्षेप चरित्र वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत
द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती चरित्र वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा द्वितीय अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सदा शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य। इस कथा को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।